वाह वाह, क्या सुस्वाद वाला कोरमा बनाया, वाह वाह, मजा आ गया। मम्मा ये बिल्कुल जेबी पुप्पो वाला कोरमा नहीं लग रहा? वो भी ऐसे ही बनाती थी। अरे नालो स्टूडियो का नाम लेके मुंह का था जायका खराब कर दिया। अरे कहाँ उसका कोरमा और कहाँ इसका कोरमा। कसम से ज़ारा, अगर मेरा कोई बेटा होता ना, मैंने तुम्हें अपनी बहू बना देना। थैंक यू आंटी। बहुत मजा आया। वो तुम्हारी पप्पो सेबी, वो तो कोरमा नहीं बनाती थी, पानी में बोटियां तैराती थी। चौथी पहेली क्या तुम्हारी? मम्मा अभी तो हमें नीले रंग की जिल्द वाली किताब की तलाश है। नीले रंग की जिल्द वाली किताब? ऐसी किताब तो हमने कभी नहीं देखी ना हवेली में ज़ारा। काली और ब्राउन जिल्दों वाली बहुत सारी किताबें हैं हवेली में, पर नीली तो। चौथी पहेली दोबारा से पढ़ो। पढ़ो। जिनकी ये कहानी है उनकी ज़बानी है। ढूंढ लो किताबों में रंग आसमानी है, उसकी नजरें तुम पे हैं, उससे ही छुपानी है, हाथ में ना आया तो खाक ही उड़ानी है। आसमानी, लेकिन इसमें कहाँ जिक्र है आसमानी रंग की किताब का? लेकिन आंटी जो शेर है ना, ढूंढ लो किताबों में रंग आसमानी है। हो सकता है कि आसमानी किताब की बात ना हो सकता है कि ये बात हो रही हो कि जो चीज ढूंढनी है वो आसमानी रंग की हो। वाह, हाथ में वजन तो है। लेकिन वो क्या चीज हो सकती है जिसको जिसका रंग आसमानी हो और उसको ढूंढना हो? मतलब कि क्या चाहते थे तुम्हारे वालिद साहब? एंड रिजल्ट क्या है? क्या ढूंढना है इन पहेलियों को बुझवा के? तो बेसिकली अब्बा जान ने जो डायरी लिखी ना, उसके अंदर ये जिक्र किया हुआ है कि इन पहेलियों को सॉल्व करके हम एक ऐसे हथियार तक पहुंच जाएंगे जिसकी मदद से हम जिन्नात से लड़ सकेंगे। यानी कि हथियार वो हमारे हत्थे लग गया तो इस हवेली को हम जिन्नात से आजाद कर लेंगे। इसका मतलब हमें आसमानी किताब नहीं, किताब में आसमानी हथियार ढूंढना होगा। आसमानी रंग का हथियार? कोरमा अच्छा था यार। ज़ारा क्या मसला है? फिर परेशान बैठी हुई हो। तुम इतना परेशान रहोगी ना तो हमारी औलाद भी परेशान ही पैदा होगी। सर मुझे एक बात बतानी है आपको। सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है? बीपी तो लो नहीं हो रहा? वो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुम्हें ये बताना था कि फरीदा आंटी समीरा के बुजुर्ग बाबा के पास गई थी, खुशी से जान छुड़ाने के लिए ताबीज़ लेकर आई हैं। मगरिब के बाद जलाना है। भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। शुक्र है उन्होंने खुद ही कर लिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है ना इसमें। फरीदा आंटी के ताबीज़ से अली को उसकी मोहब्बत मिलेगी, और अली तो नादिया से मोहब्बत ही नहीं करता, वो तो खुशी से मोहब्बत करता है। तो अगर फरीदा आंटी के इस ताबीज़ के चक्कर में अली खुशी को मिल गया तो? ये तो तुम ठीक कह रही हो, और वो बाबा के तावीज़ में असर भी बहुत है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था तहखाने का ताला कैसे टूट के ज़मीन पर गिरा था तावीज़ के असर से। हमें जाके रोकना होगा फरीदा आंटी को। हम फरीदा आंटी को ये कैसे बताएंगे कि अली उनकी बेटी से मोहब्बत नहीं करता? यार जितना मैं जानता हूँ ना, नादिया ने खुद ही बता दिया होगा उनको, और वैसे भी वो अपनी अम्मी से कुछ भी नहीं छुपाती है। तुम्हारा क्या मतलब है कि फरीदा आंटी खुद अपनी बेटी को उसकी मोहब्बत से दूर करेंगी? मुझे नहीं पता यार। चलते हैं, जाके फरीदा आंटी से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। चलो। नहीं भाई, मैंने अच्छी तरीके से देख लिया, यहाँ कोई आसमानी रंग की किताब नहीं है। यार ये चौथी पहेली ने तो पागल कर दिया, कोई क्लू ही नहीं मिल रहा। अली मुझे लगता है हमें वो कमरा खोलना ही पड़ेगा। कौन सा?
नीचे वाला जो बंद है। जाहिर है सारी हवेली तो देख लिया, कहीं तो वो होगी ना किताब जिसमें हमें हथियार की इंफॉर्मेशन मिले। अभी तो ये भी नहीं पता कि हथियार क्या है। नादिया, मैंने तुम्हें बताया था ना कि हवेली के पिछले हिस्से में कमरा है जो बंद है, पुराना फर्नीचर है, उसमें एक अलमारी है, कुछ किताबें। हाँ, वहां चलकर देखते हैं ना, हम तो वैसे भी जाने वाले थे। ज़ारा आप इन्हें खाने के लिए बुला लिया था। चलो। नादिया, तुम्हारी मामा किधर है? वो अपने कमरे में तो नहीं है। हाँ भाई, अपने कमरे तो क्या किसी भी कमरे में नहीं है। जहां जहां भी वो समा सकती थी ना, हमने हर कोना देख लिया, कोई अता पता नहीं है भाई। आप लोगों ने किचन में देखा? वो खाने के बाद उनको चाय की तलब होती है, हो सकता है चाय बना रही हो। ये सही कह रही है, हमने किचन में तो देखा ही नहीं। आप लोगों ने ऐसे इतना परेशान कर दिया, आप चलकर देखते हैं ना। हाँ, आप लोग जाओ, मैं हवेली के पिछले हिस्से में जाता हूँ किताब देखने। ठीक है। ओके। हो चल 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 चल। हाँ आंटी, आपने ताबीज जला भी दिया? हाँ, और ठीक मगरिब से पहले जलाया मैंने। क्यों, कोई मसला है? अगर ये ताबीज जलाने से तो अली को उसकी मोहब्बत मिलनी है ना, तो अली तो खुशी से मोहब्बत करता है, वो तो नादिया से मोहब्बत ही नहीं करता। फिर नादिया को कैसे मिलेगा वो? नहीं, असल में तो अली नादो से मोहब्बत करता है, वो तो जिन जादी है, वो उसके जादू के असल में आया हुआ अली। और तुम्हें क्या लगता है, ये बात उससे नहीं सोची होगी? आपका कहने का ये मतलब है कि अली असल में नादिया से मोहब्बत करता है? मतलब नहीं है, ऑफ कोर्स नादिया से मोहब्बत करता है। और वैसे भी नादिया तो अली की जिंदगी में खुशी से पहले से है ना। और इसने मुझे खुद बताया था, जब तक वो इस हवेली में शिफ्ट नहीं हुआ था, वो तो नादिया के आगे पीछे फिरता रहता था। मम्मा, अली के हवेली में शिफ्ट होने से 2 दिन पहले तो उससे मैं मिली हूँ। तो बेटा 2 दिन से क्या होता है? एक शख्स को दूसरे शख्स से मोहब्बत होने में सिर्फ 1 लम्हा लगता है। तो उसने कौन सा मुझे पहली दफा देखते ही बोल दिया था कि उसे मुझसे मोहब्बत हो गई है? बेटा हर बात कही नहीं जाती है, कुछ बातें आंखों से भी समझी जाती हैं। आंखों से भी कभी नहीं कहा उसने। अरे नादो, तुमको क्या हो गया है? इतनी पुरानी बात तो नहीं है, तुमने मुझे खुद ही बताया था कि खुशी के मिलने से पहले अली तुम्हारे साथ घुमा फिरा करता था, तुम लोग लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते थे, मूवीज देखते थे, आइसक्रीम खाते थे, तुम लोगों ने इकट्ठे वीडियो बनाए थे, और अली तुमसे मोहब्बत करने लगा था। अगर खुशी बीच में ना आती तो नादिया और अली की तो अभी तक शादी हो चुकी होती। जी जी, देखिए अभी इस बहस का कोई फायदा तो है नहीं। तावीज जला दिया ना आपने। हाँ, जला दिया है, और बिल्कुल सही वक्त पे जलाया। तुम देखना, अली अब नादो को प्रपोज करेगा, और बस फिर हम 1-2 दिन में दोनों की शादी कर देंगे। अरे ठहरे मम्मा, पहले चौथी पहेली तो सॉल्व होने दे। देखो नादो, मैंने बहुत मेहनत की है, अब तुम वक्त को जाया मत करना। ये ना हो कि खुशी फिर तुम्हारी जिंदगी में गम भर दे।